हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बीएड पोर्शन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे। इन एमसीक्यूज़ का यूज़ आप एज अ मॉक टेस्ट की तरह कर सकते हैं और अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कितनी बेटर हुई है। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में मैंशन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ द गिफ्टेडनेस इन चिल्ड्रन इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय। बच्चों में प्रतिभा की विशेषता होती है। ऑप्शंस आर लो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का निबंध स्तर। ऑप्शन नंबर बी इज हाई लेवल्स ऑफ कॉम्प्रीहेंशन, समझ का उच्च स्तर। इजीली गिविंग अप ऑन टास्क, कार्यों को आसानी से छोड़ देना। या फिर इन एबिलिटी टू परफॉर्म सिंपल टास्क विद फोकस्ड अटेंशन, सरल कार्यों को भी ध्यान से करने की असमर्थता। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर वह होगा ऑप्शन नंबर बी। गिफ्टेडनेस इन चिल्ड्रन इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई लेवल्स ऑफ कॉम्प्रीहेंशन। बच्चों में प्रतिभा की विशेषता होती है कि इनका समझ का जो स्तर है वह उच्च स्तर उनका रहता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इन ऑर्डर टू क्रिएट अ कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू। अनुकूल शिक्षण वातावरण बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि ऑप्शन आर मिनिमाइज अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ लर्निंग, स्व शिक्षण के अवसरों को कम किया जाए। गिव चांसेस फॉर सेल्फ असेसमेंट, आत्म मूल्यांकन के अवसर दिए जाएं। प्रमोट कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स, छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाए। या फिर फॉलो स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम, मानकीकृत पाठ्यक्रम का पालन किया जाए। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। गिव चांसेस फॉर सेल्फ असेसमेंट, आत्म मूल्यांकन के अवसर दिए जाए इन ऑर्डर टू क्रिएट अ कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। अनुकूल शिक्षण वातावरण बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आत्म मूल्यांकन के अवसर दिए जाएं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हाइंडर प्रॉब्लम सॉल्विंग। निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न कर सकता है। ऑप्शन आर फंक्शनल फिक्सनेस, कार्यात्मक स्थिरता, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, संज्ञानात्मक लचीलापन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी सोच, या फिर रिफ्लेक्टिव राइटिंग, चिंतनशील लेखन। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। फंक्शनल फिक्सनेस, कार्यात्मक स्थिरता जो है वह समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ नॉलेज इन द ब्रेन आर कॉल्ड। जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की संगठित संरचनाओं को कहा जाता है। ऑप्शन है ऑपरेशंस, संचालन, स्कीमास, स्कीमा, रिफ्लेक्सिस, या फिर कॉन्सेप्ट्स, अवधारणाएं। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, schemas. According to जीन पियाजे ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज इन द ब्रेन आर कॉल्ड schemas. जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की संगठित संरचनाओं को स्कीमा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट इन लर्निंग इज डिस्कस्ड बाय। सीखने में समीपस्थ विकास क्षेत्र अवधारणा पर चर्चा की गई है। ऑप्शन आर लॉरेंस कोहलबर्ग, लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, या फिर हॉवर्ड गार्डनर। जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट लर्निंग में दिया गया था वह किसने डिस्कस किया था। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, लेव वाइगोत्स्की। इसका करेक्ट आंसर होगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट इन लर्निंग इज डिस्कस्ड बाय लेव वाइगोत्स्की। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटेलिजेंस कोशिएंट टेस्ट आर ऑफन क्रिटिसाइज्ड फॉर। बुद्धि लब्धि परीक्षणों की अक्सर आलोचना की जाती है। ऑप्शंस आर बायस्ड नॉर्म्स, पक्षपाती मानदंड, डूइंग क्वालिटेटिव असेसमेंट, गुणात्मक मूल्यांकन करना, बीइंग कल्चरली सेंसिटिव, सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील होना, या फिर इनकॉर्पोरेटिंग सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के सामाजिक संदर्भ में शामिल करना। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, बायस्ड नॉर्म्ड, पक्षपाती मानदंड is the correct answer. Intelligence quotient tests are often criticized for biased norms. Option number A is the correct. Next question is the diversity in classroom is a dash for teaching learning process. कक्षा में विविधता शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए डैश है। ऑप्शंस आर प्रॉब्लम समस्या, रिसोर्स संसाधन, हिंड्रेंस बाधा, या फिर बैरियर अवरोध। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, रिसोर्स संसाधन। डाइवर्सिटी इन अ क्लासरूम इज अ रिसोर्स फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। कक्षा में विविधता शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए एक संसाधन है। ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 इज द लर्निंग शुड बी डैश, सीखना डैश होना चाहिए। ऑप्शंस आर मीनिंगफुल एंड कॉन्टेक्चुअलाइज्ड, सार्थक और संदर्भपरक, डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड एंड मीनिंगलेस, संदर्भ विहीन और अर्थविहीन, मीनिंगफुल एंड डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड, सार्थक एंड संदर्भहीन, कॉन्टेक्चुअलाइज्ड एंड मीनिंगलेस, संदर्भ विहीन और अर्थहीन। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, लर्निंग शुड बी मीनिंगफुल एंड कॉन्टेक्चुअलाइज्ड, सीखना जो है वह सार्थक और संदर्भ परक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द while the process of problem solving involves a lot of back and forth, yet typically the first step in the process of problem solving is, जबकि समस्या समाधान की प्रक्रिया में बहुत आगे पीछे होना शामिल है, फिर भी आमतौर पर समस्या समाधान की प्रक्रिया में पहला कदम डैश है। ऑप्शंस आर फाइंडिंग एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन, उचित समाधान ढूंढना, रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम, समस्या का प्रतिनिधित्व करना, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, समस्या की पहचान करना, इवेल्युएटिंग द सॉल्यूशन इम्प्लीमेंटेड, लागू किए गए समाधान का मूल्यांकन करना। करेक्ट आंसर इज तो ऑप्शन नंबर सी, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सबसे पहले जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबसे पहला जो स्टेप आता है वह होता है समस्या की पहचान करना, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, यह प्रॉब्लम सॉल्विंग जिनमें फर्स्ट स्टेप रहता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द प्रोसेस ऑफ कॉन्टिन्यूअली फिटिंग द एक्सपीरियंसेस इनटू अवर एग्जिस्टिंग स्कीमाज इज कॉल्ड। जीन पियाजे के अनुसार अनुभवों को लगातार हमारे मौजूदा स्कीमा में फिट करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। ऑप्शन आर एसिमिलेशन, आत्मसात, एकोमोडेशन, समायोजन, कैटेगराइजेशन, वर्गीकरण या फिर कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, संकल्पना। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, assimilation. According to Jean Piaget, the process of continually fitting the experiences into our existing schemas is called assimilation. Option number A is the correct answer. Assimilation जो है वह correct answer हो जाएगा। Question number 11 is which of the following theory gives significant consideration to discussions and debates in the process of learning? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में चर्चाओं और वाद विवाद पर महत्वपूर्ण विचार करता है? ऑप्शंस आर B.F. स्किनर्स थियरी ऑफ बिहेवियरिज्म, B.F. स्किनर का व्यवहारवाद का सिद्धांत, लॉरेंस कोहलबर्ग थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, लेव वाइगोत्स्की सोशियोकल्चरल थियरी, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, या फिर सिगमंड फ्रूड्स थियरी ऑफ साइकोएनालिसिस, सिगमंड फ्रूड का मनोविश्लेषण का सिद्धांत। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, लेव वाइगोत्स्की सोशियोकल्चरल थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो कि लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। दिस थ्योरी गिव्स सिग्निफिकेंट consideration to discussions and debates in the process of learning. Option number C is the correct. Next question is the Lawrence Kohlberg used dash to evaluate the moral reasoning among children and adults. लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों के बीच नैतिक तर्क का मूल्यांकन करने के लिए डैश का उपयोग किया। ऑप्शंस आर हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, काल्पनिक परिस्थितियाँ, पेपर पेन टेस्ट, पेपर पेन परीक्षण, ड्राइंग्स, चित्र या फिर रिपोर्ट कार्ड्स। रिपोर्ट कार्ड्स। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, काल्पनिक परिस्थितियाँ। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों के बीच नैतिक तर्क का मूल्यांकन करने के लिए हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, काल्पनिक परिस्थितियों का उपयोग किया। ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज लाइकली टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण छात्रों के बीच आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने की संभावना रखता है? ऑप्शन आर आस्किंग क्लोज एंडेड फैक्चुअल क्वेश्चंस, बंद अंत तथ्यात्मक प्रश्न पूछना, हेल्पिंग स्टूडेंट डेवलप हाइपोथेसिस, छात्रों को परिकल्पना विकसित करने में मदद करना, एनकरेजिंग कॉन्वर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी सोच को प्रोत्साहित करना, या फिर टीचिंग यूजिंग ओनली टेक्स्ट बुक्स ओनली, केवल पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करके पढ़ाना। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, हेल्पिंग स्टूडेंट्स डेवलप हाइपोथेसिस, छात्रों को परिकल्पना विकसित करने में मदद करना।
यह दृष्टिकोण जो है वह छात्रों के बीच आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने की संभावना रखता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिफ्टेडनेस इज, प्रतिभा की एक प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन है हाई लेवल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, बौद्धिक क्षमता का उच्च स्तर, लैक ऑफ क्रिएटिविटी, रचनात्मकता की कमी, इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन स्किल्स, संचार कौशल में कमी, या फिर टेंडेंसी टू कॉपी अदर्स आइडियाज़, दूसरों के विचारों की नकल करने की प्रवृत्ति। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, हाई लेवल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। बौद्धिक क्षमता का उच्च स्तर जो है वह गिफ्टेडनेस का करेक्टरिस्टिक है। की करेक्टरिस्टिक ऑफ गिफ्टेडनेस इज हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द, टू क्रिएट अ कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट अ टीचर शुड, अनुकूल शिक्षण वातावरण बनाने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह, ऑप्शंस आर फॉस्टर कोलैबोरेशन अमंग स्टूडेंट्स, छात्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा दे, हाई लेवल हैव वेरी लो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम स्टूडेंट्स, छात्रों से बहुत कम अपेक्षाएं रखें, अवॉइड गिविंग मास्टरी ओरिएंटेड फीडबैक, निपुणता उन्मुख प्रतिक्रिया देने से बचें, या फिर नॉट गिव एनी ऑटोनॉमी टू स्टूडेंट, छात्रों को कोई स्वायत्ता न दें। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, फॉस्टर कोलैबोरेशन among the students, छात्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा दें। टू क्रिएट अ कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट अ टीचर शुड फॉस्टर कोलैबोरेशन बिटवीन अमंग स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये आज के लिए 15 क्वेश्चंस थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप HPPGT का एग्जाम देने जा रहे हो तो आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हो और इनका यूज़ आप एज अ मॉक टेस्ट की तरह कर सकते हो। अगर आप किसी और टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप CTET की प्रिपरेशन कर रहे हो, HP टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके लिए भी यह क्वेश्चन हेल्पफुल है। आप इनको देख सकते हैं और इनसे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।